नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो जी, सुबह का काम निपटा लिया है मैंने। बच्चे स्कूल चले गए हैं। पीयू, रूही, कृष्णा अभी नहीं जा रहा है स्कूल। तो नहा धो लिया था, सारा काम निपटा लिया। तो यहाँ पे मैं बना रही थी उसके लिए दलिया, क्योंकि देखिए उसको खा खिलाना पिलाना है और दूध ऊपर का वो पीता नहीं। तो मेरी कोशिश है फ़िलहाल कि मैं उसे मतलब घर की बनी हुई और थोड़ी-सी हेल्दी चीज़ें दूँ। तो दलिया वग़ैरह वो खा लेता है, लेकिन अभी जैसा तबीयत ख़राब होती है तो उसके बाद जो है टेस्ट ख़राब सा हो जाता है, तो इतना खा पी नहीं रहा वो। तो फिर भी मैं कहा चलिए थोड़ा बहुत खाएगा ही, तो मैं दलिया बना देती हूँ। तो दूध से बनी चीज़ खाएगा या दूध पिएगा तो अच्छा है उसके लिए, लेकिन दूध तो पीता नहीं वो। तो मैं कहा चलिए दलिया बना देती हूँ। तो दलिया बनने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैं उसके साथ खेल रही हूँ। उसको जैसे ये ट्रेन है, इसके कलर वगैरह मैं उसको पूछती हूँ तो वो बता देता है, और ऑलमोस्ट जितने कलर इस ट्रेन में है वो सारे ही बता देता है कि कौन सा कलर है। तो ये तरीके होते हैं बच्चों को पढ़ाने के, समझाने के, चीज़ों को दिखाने के। तो वही मैं करती रहती हूँ उसके साथ, जैसा कि वो घर पे है। और अभी तो बस मैं और यही हैं, तो इसका ज़्यादातर टाइम मेरे साथ ही गुज़रता है, तो मेरे साथ ही खेलता रहता है। और सही में बताऊँ, ये टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जब बच्चा अपने पेरेंट्स के ज़्यादा क्लोज़ होता है, उनके साथ जितना टाइम स्पेंड करता है, उतना ही ज़्यादा वो बच्चा अपने पेरेंट्स के क्लोज़ होता है। तो फ़िलहाल तो मैं बताऊँ, सही में अब तक कृष्णा इतना नहीं खेला कूदा मेरे साथ, क्योंकि अपने उसमें लगा रहता था खेल कूद में या पीयू रूही के साथ। क्योंकि पिछले जब से कृष्णा हमारा हुआ है, पीयू रूही घर पे ही है मोस्टली। अब स्कूल जाने लगी हैं और कृष्णा भी जाने लगा था, लेकिन अब तबीयत ख़राब करके वो फिर से घर में है। तो अब वो ज़्यादा मतलब मेरे साथ टाइम निकाल रहा है और मैं उसके साथ। तो यहाँ पे मतलब अच्छा भी लग रहा है कि चलिए कुछ नहीं है तो कम से कम बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है और अपने साथ बैठा है। तबीयत ख़राब करके वो तो थोड़ा-सा दुःख होता है, लेकिन फिर भी खुशी इस चीज़ की होती है कि चलिए अब वो ठीक है और अपने मतलब जो उसकी डेली लाइफ़ है उसमें वापस आ रहा। तो देखिए यहाँ पे मैं लाई थी दलिया, उसने तो 2-4 चम्मच ही खाई मुश्किल से। उसके बाद उसके डैडी आ गए तो उन्होंने भी दलिया वग़ैरह खाया। तो वो चले गए थे, कृष्णा अपना खेल में लग गया था फिर। तो आज मुझे बनाने हैं दोपहर को कोफ्ते की सब्ज़ी, जो लौकी के कोफ्ते हैं वो। उसके लिए मैंने यहाँ पे लौकी ले ली है, उसको छील लिया है और छील के मैं उसको कर रही हूँ कद्दूकस। और कद्दूकस करने के बाद मैं इसको धो के रख दूँगी, क्योंकि जो लौकी है वो काली हो जाती है। आपने भी देखा होगा कि कद्दूकस करते हैं या काट के रखते हैं तो काली सी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे इसको धो के रख दूँगी, पानी सा निचड़ जाएगा। तो तब तक मैं और तैयारी कर लूँगी कोफ्तों के लिए। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 से 4 प्याज़, जिनको कि मैं बारीक-बारीक चॉप कर लूँगी इसी में डालने के लिए। तो देखिए प्याज कर लिया मैंने। तो अब ये लौकी जो मैंने धोई थी, इसको मैं निचोड़ लूँगी, पानी जो एक्स्ट्रा होगा वो, क्योंकि बाद में लौकी में अपना भी पानी होता है, फिर नमक डल जाता है तो वो और ज़्यादा पानी रिलीज़ करती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जितने मतलब पानी आप हाथ से निकाल दें उतना अच्छा है। बाद में फिर जब आप कोफ्ते बनाएँगे तो वो फूटेंगे नहीं, नहीं तो पानी की वजह से जो बैटर बनाते हैं हम, जो सा मसाला तैयार करते हैं, वो फिर लूज़ होना शुरू हो जाता है, तो उसके जो कोफ्ते हैं वो बनते नहीं अच्छे। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने जो है मसाला करने लगी हूँ तैयार। इधर कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है। जब तक मैं ये कोफ्तों का जो राशन है ये तैयार करूँगी, तब तक तेल गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लौकी है उसमें डाल दी है प्याज, और प्याज के साथ ही अब मैं उसमें डाल दूँगी मसाले। तो मसालों में अपना नमक है, मिर्च है, हल्दी है, थोड़ी सी क्या बोलते हैं इसको, जीरा डाला है मैंने, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल लिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, थोड़ी सा जीरा पाउ नहीं नहीं गरम मसाला, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी वगैरह मैंने इसमें डाल ली है। आपकी इच्छा है कुछ और आप इसमें डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, हरा धनिया वगैरह। और उसके ऊपर यहाँ पे मैंने डाल दिया है बेसन, छान लिया है। अगर आपके पास बॉईल किए हुए आलू हैं तो आप वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, जो बाइंडिंग है वो और अच्छी हो जाएगी। तो बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बेसन। और अगर बाय चांस आपको लगता है कि जो आपके ये कोफ्तों का हमने ये मसाला तैयार किया है, अगर ये लूज सा लग रहा है और आपके पास ब्रेड पड़े हैं या कुछ भी, तो ब्रेड को आप जो है मिक्सी में ग्राइंड करके उसके ब्रेड क्रम्स बना लीजिए, वो इसमें मिक्स कर दीजिए। तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा ब्रेड जो है उसे सोख लेगी, और जो ये है क्या कोफ्ते बहुत अच्छे से बनेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर इनको हम मतलब खाना बनाते हुए या इसको करते हुए यूज करते हैं तो जो हमारे कोफ्ते हैं तो वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो जी देखिए मैंने सारी बोल्स बना ली है कोफ्तों की, और अब उनको मैं करने लगी थी फ्राई। मेरे कोफ्ते रह गए बीच में ही, गैस होगी ख़त्म, बिल्कुल अपने आप ही बंद होगी। अब क्या करूँ, फ़ोन करूँगी उन्हें मैं। होगी गैस ख़त्म। और मैं सोच ही रही थी, मुझे लग ही रहा था, मैं कहा गैस ख़त्म होने वाली, क्योंकि गाँव में जाने से पहले भरवाई थी। तो जी चलिए मेरा काम रुक गया बीच में, कोई नहीं, इतना मैं सिलेंडर वगैरह लेकर आऊँ, इतना मैं जो है छोंक वगैरह की तैयारी कर लूँ और आटा उट्टा बना लूँ, ये भी काम करूँगी, खाली बैठ कर तो काम नहीं चलने का।
तो जी चलिए मंगाते हैं, क्या वो लग रहा है उसे, सिलेंडर, और देखती हूँ मैं और क्या हो सकता है जब तक वो नहीं आते। तो जी देखिए गैस हो गई थी ख़त्म, तो फिर मैं ये कोफ्ते इसमें से तेल में से निकाल रही हूँ। वैसे मुझे इनको डबल फ्राई करना था, मैंने कहा एक बार जो हो जाएगा ऊपर से क्रिस्प से हो जाएंगे थोड़े से, तो उसके बाद निकाल के दोबारा फ्राई करूँगी। लेकिन वो गैस ख़त्म होगी तो फिर मैंने इसमें से तेल में से इनको निकाल दिया। मैंने कहा नहीं तो तेल भर जाएगा इनमें, तो जब तक गैस आती है, सिलेंडर आता है, तब तक जो मैं और बाकी की तैयारियाँ कर लूँगी, आटा वगैरह लगा दूँगी, छौंक वगैरह कर लूँगी। तो बस वही है कि जो टाइम मिला है बीच में वो हो जाएगा, तो बच्चे आएंगे तब तक मेरा खाना वगैरह बन जाएगा। तो देखिए आटा भी मैंने लगा दिया है यहाँ पे, और ये आ गए हैं अब जाग सिलेंडर लेके, ये और कन्हैया आया है सिलेंडर लेके। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं ना तो तभी गैस ख़त्म होती है। ऐसा नहीं है कि भाई चलिए चाय बना रहे तो तब ख़त्म होगी, जब खाना वगैरह बना रहे, या मोस्टली तो ऐसा होता है कि जब गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तब जाके ख़त्म होती है। तो जी चलिए खैर देखिए यहाँ पे अभी जाइए ले आए थे सिलेंडर, तो ये चेंज कर रहे हैं इसको, और उसके बाद में वापस से लग जाऊंगी अपने काम पे। तो सिलेंडर भी एक बहुत बहुत ज़रूरी है घर में होना एक्स्ट्रा। मैं सोच रही बहुत देर, तो मैं सीख क्यों नहीं रहे, ये सीख क्यों नहीं रहे। चलो ठीक है, बच्चे के लिए होंगे ना। ठीक। तो जी देखिए ये चले गए हैं सिलेंडर रख के, और मैं लगी हूँ वापस से अपने काम पे। तेल दोबारा गर्म हो गया है, तो कोफ्ते मैं उसमें डाल दे रही हूँ दोबारा से। उनको मैं अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी, और कोशिश कीजिए कि कम आंच पे करके आप इनको फ्राई करें, जिससे कि कोफ्ते जो है वो अंदर तक सिक जाए, नहीं तो अंदर एक कच्चापन सा बना ही रहता है। तो देखिए हमारे बहुत अच्छे से सिक गए हैं। अब आप इनको चाहे तो सॉस लगा के पकौड़ी की तरह खा सकते हैं, पकौड़ों की तरह। वो कुछ बोलते भी हैं इनको, जो रोल्स होते हैं ना, कुछ कहते भी हैं इनको, तो वो कर सकते हैं। तो जी इसके बाद यहाँ पे मैंने तेल निकाल दिया है एक्स्ट्रा, छौंकने लगी हूँ मैं, उसमें मैंने डाल दिया है जीरा, हींग मेरा ख़त्म हो गया है। और जीरे के बाद मैंने इसमें डाल दी है प्याज, लहसुन मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, और मुझे याद भी नहीं रहा, मैं सही में बताऊँ। तो जी प्याज भुन गई है अच्छी तरह, गोल्डन ब्राउन हो गया। उसके बाद अपने वही बेसिक से मसाले, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, और सॉरी गरम मसाला नहीं, धनिया पाउडर, और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है, वो भुन जाएंगी। टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया था मिक्सी में, टमाटर में ही फिर मैंने जो है नमक मिक्स किया है, उसको पकाया है। जब टमाटर अच्छी तरीके से पक गए हैं, उसके बाद मैंने उसमें डाला है 2 चम्मच के लगभग मलाई, और मलाई को अच्छी तरह मिक्स करके पकाने के बाद यहाँ पे मैंने कम से कम 2-2.5 गिलास पानी के डाले हैं, क्योंकि जी देखिए कोफ्ते जो है वो जब पकेंगे, उनमें बेसन है, तो वो पानी जो है वो सोखेंगे, तो इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाले, तरी बनाए जब, क्योंकि पकने के बाद तो पानी कम ही हो जाना है। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने एक गैस पे रख दिया है कोफ्ते बनने के लिए, कम आँच करके रख दिया है मैंने उसको, और दूसरी गैस पे मैंने रोटियाँ बनानी शुरू कर दी हैं, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो देखिए बस रोटियां मेरी बन गई हैं, और सब्जी भी मेरी लगभग जो है वो तैयार हो गई है। और रोटियों को मैं घी लगा के रख दूंगी, और तब तक जो है बच्चे भी आ गए थे, हाथ मुंह धो के वो बैठ गए थे, खाने का वेट कर रहे थे। और ये देखिए कितनी सारी तरी मैंने डाल ली थी, पानी डाला था, और कोफ्तों ने सारा सोख लिया, और बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं, और टूटा नहीं है एक भी। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम उनको तेज आंच पे सेक देते हैं ना, तो वो ऊपर से तो लगता है कि सिक गए, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, और जब हम उन्हें तरी में डाल के पकाते हैं, यानी कि ग्रेवी में डाल के पकाते हैं, तो वो फूट जाते हैं। तो ये रीज़न है। तो जी देखिए खाना वगैरह फिर हमने खाया है, उसके बाद बच्चों ने थोड़ी देर रेस्ट किया है, उसके बाद शाम का अपना रूटीन फिर से शुरू हो गया। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम की साफ़ सफाई, और तीनों बच्चे खेलने में लग रहे हैं। तीनों का टाइम पास हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं सोफ़े करने लगी, मैं कहा चलिए पीहू तू थोड़ी सी झाड़ू लगा, और मैं करती हूँ सोफ़े। तो मैं अपने बच्चों को अपने साथ साथ करवाती रहती हूँ थोड़ा बहुत। देखिए जी लाइफ का कुछ नहीं भरोसा कि कहाँ पे क्या करना हो जाए, क्या नहीं करना हो जाए, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैं अपने बच्चों को ज़रूर सिखाऊँ, क्योंकि कल को देखिए जी टाइम का कुछ नहीं पता, तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई भी टाइम है, कुछ भी सिचुएशन है, तो बच्चे थोड़ा सा अपने लिए कर सके। तो मैं आपको भी बोलूँगी, ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि हाँ भाई सारा ही काम उनके ऊपर छोड़ दो, लेकिन थोड़ी बहुत जो बेसिक सी चीज़ें हैं, चाय वगैरह बनाना, ब्रेड सेकना, या फिर झाड़ू वगैरह लगाना, थोड़ी सी साफ़ सफाई करना, 5-4 बर्तन धुल देना, मतलब जो बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, तो वो बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए। क्योंकि कोई भी टाइम होगा तो बच्चे फिर जो है सेल्फ डिपेंड ही बनते हैं इन चीज़ों से। ये नहीं है कि इसमें कोई बेकार की चीज़ है कि हाँ भाई बच्चे ये कर रहे हैं या हम उन पर प्रेशराइज कर रहे, लेकिन एक लाइफ है जी, देखिए इसका कुछ नहीं पता कि कब कहाँ क्या हो जाए, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए उसके बाद जी साफ़ सफाई वगैरह कर दी, सुनीता आके बर्तन धो रही है, और मैंने बनाई है चाय अपने लिए। तो जी हम जा रहे हैं अभी डॉक्टर के यहाँ पे, मैं हूँ, तीनों बच्चे हैं, और क्योंकि डैडी की बाइक का ना तेल ख़त्म हो गया, तो उन्होंने बोला था
घूमने जा रहे घूमने। हाँ होने दे, घूमने जा रहे ना हम। हाँ तो जी उनकी बाइक का ना तेल ख़त्म हो गया, तो उन्होंने बोला कि यहीं पे ही आ जाओ, तेल कन्हैया लेकर आने लग रहा, तो वहीं पे ही जा रहे। मैं कहा चलिए इतना आप इधर आओगे इतना हम उधर चले जाएंगे, तो इतना ही बच जाएगा। चलिए जी देखती हूँ कहाँ पे हैं, कहाँ खड़े हैं, जहाँ बताया वहीं पे ही है, सड़क के आगे पीछे। तो जी देखिए हम गए थे डॉक्टर के, और डॉक्टर ये उधर ही हैं जहाँ पे ये रौनक होटल है। यहाँ पे जो है जो महालक्ष्मी माता है उनका मंदिर निर्माण हो रहा है, और उसके लिए जो एक रथ यात्रा निकाली जा रही है, और ये हमारा भी परम सौभाग्य था कि हमें दर्शन मिले माता के। तो जी वही है जी, भगवान की मर्जी जहाँ चलती है वहाँ पे किसी की मर्जी नहीं चलती। उनके दर्शन जहाँ जिसको हो जाने हैं, जहाँ उन्होंने जिसको मिलना है, जैसे भी मिलना है, वो सारा तय होता है। तो हम जब गए तो तब यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन जब आने लगी उधर से तो तब लगा कि नहीं यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो फिर मैं कहा चलिए जी भाई भगवान के दर्शन तो करने बनते ही हैं बिल्कुल। यहाँ पे जो है महालक्ष्मी माता का एक मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है, शायद मुझे जगह नहीं मालूम कहाँ है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे एक रथ यात्रा निकाली जा रही है। और जैसे कि ये बता रहे थे कि जो मंदिर है वो पूरा चांदी का बनाया जाएगा, जो माता की मूर्ति स्थापित की जाएगी वो भी पूरी चांदी की स्थापित की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो ये रथ यात्रा पूरे भारत में घूम रही है शायद ये। तो यहाँ पे जो रौनक होटल था उसी के ही पास फिर यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम किया हुआ था, जितने भी भक्तजन थे सबके खाने पीने का इंतजाम किया हुआ था, प्रसाद वगैरह का, आरती वगैरह की। और देखिए बहुत सौभाग्य की बात होती है, और मैं तो सही में अपने ऊपर भगवान की बहुत कृपा मानती हूँ कि हमें बार बार मौका मिलता है उनके दर्शन करने का। अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा था कि हमें जो है, मैं नाम भूल गई अभी, जो रथ यात्रा निकली हुई थी वहाँ पे, सॉरी मुझे माफ़ करना, जो सुभद्रा जी हैं और होते हैं ना वो जो साउथ में पुरी है जगन्नाथपुरी जी की यात्रा में भी हमें दर्शन करने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो नहीं मैं तो बहुत अपने आप को लक्की मानती हूँ। और सही में मैं बताऊँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ परेशानी में हूँ या कुछ भी, तो भगवान की तरफ से हमेशा मुझे इस तरीके का सपोर्ट मिलता है कि मुझे उनके दर्शन होते हैं, या मैं कहीं ऐसी जगह चली जाती हूँ जहाँ मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है। तो हाल फिलहाल कृष्णा की तबीयत करके मैं बहुत परेशान थी, थोड़ा सा मन भी उदास था, परेशान था, हालांकि वो ठीक है। जब हम आज उसकी रिपोर्ट करवाने के लिए गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने बताया आज कि इसको इन्फेक्शन, मतलब जो इसकी रिपोर्ट एक आनी पेंडिंग थी ना, वो इसकी रिपोर्ट आ गई है। तो उसमें भी उन्होंने बताया कि इसको इन्फेक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा था। और फिर हम दोबारा यूरिन लेके गए थे तो उसमें मतलब बहुत कम हो गया है, पहले से कम हो गया है, लेकिन अभी इसका जो ट्रीटमेंट है वो हमें कंटिन्यू रखना है। तो जी बस वही था कि भाई भगवान सबके घर में सुख शांति बनाए रखें, सबकी दिक्कतें हरे। तो जी उसके बाद यहाँ पे घर आए, हम खाना पीना खाया, बिस्तर वगैरह लगाए, तो पीयू कहने लगी कि मम्मा मुझे मेहंदी लगानी है। तो मैं कहा चलो बेटे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बच्चों को सिखाना चाहिए हर चीज़, तो मेरी पीयू को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे वो लगा रही है मेहंदी। तो देखिए जी किस तरीके से लगा रही है, वैसे तो छोटी है 10 साल की है मेरी पीयू, लेकिन कर लेती है थोड़ा बहुत। तो देखिए आप ज़रूर मुझे बताइए कि पीयू की मेरी मेहंदी कैसी लगी। और कृष्णा इतना दुखी है, बहुत परेशान कर रहा है कि बस कैसे भी करके मैं कर लूँ कुछ भी। तो देखिए वो देखती है मुझे ही लगाते हुए, वो देखती है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ उसको मैंने अलग, और मैंने इसको सिखाया भी नहीं है, मैं सही में बताऊं। लेकिन ये वही है कि जब देखने की सीखने की ललक हो तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस काम को एक प्रॉपर वे में सीखें या हम उसकी ट्रेनिंग लें। जब हमारे मन में ललक होती है तो काम करने का जो जुनून होता है वो अपने आप ही होने लग जाता है काम। बस ये है कि मन में हमारे होना चाहिए कि नहीं हमें ये काम करना है या सीखना है। तो जी भाई यही मेरी पीयू के साथ है कि अगर वो उसको मन था तो उसने मुझे देखा, वो देखती थी कैसे, और कई बार वो छुप के लगाती है मेरे से मेहंदी की, मम्मा नहीं तो डांटेगी, क्योंकि जी देखिए स्कूल जाना है, फिर अच्छा भी नहीं लगता कि भाई बच्चे रोज़ रोज़ मेहंदी लगाए बैठे रहें। लेकिन उसकी कोशिश पूरी रहती है कि वो जो काम कर रही है उसको पूरे उससे करे। तो देखिए यहाँ पे मेरी पीयू ने लगा दी है मेरी मेहंदी पूरी। और जैसे कि मैं बताती हूँ ना कि पहले पूरा डिज़ाइन लगाना, उसके बाद शेड वगैरह करना है, अंदर की फीलिंग, तो वो हर चीज़ को बहुत नोटिस करती है, और उसी हिसाब से देखिए उसने आज लगाई है यहाँ पे मेहंदी। तो देखिए मेरी मेहंदी लगभग हो गई है पूरी और अच्छी भी लग रही है। तो जी वो फ़ोन बीच में बंद हो गया था तो डिज़ाइन नहीं दिखा, तो ये बनाया है पीयू ने डिज़ाइन, और अच्छा बना दिया। मतलब ये है कि त्योहार वगैरह पर टेंशन नहीं आएगी, कौन लगा होगा कैसी लगा होगा, लगी हुई मिलेगी इस तरीके की। और सीखेगी थोड़ा थोड़ा तो तभी आएगी।
तो ये देखिए, और ये बैठी हमारी पेंटर। हेलो। हाँ पेंटर और पीयू के डैडी गए सो में, थक गए थे क्योंकि भाग दौड़ का काम उनका ज़्यादा ही हो जा, बेचारे इधर से उधर पता नहीं कितने चक्कर काटते हैं। तेरा क्या हुआ? इसे भी लगवानी कह रही। नहीं लगानी नहीं, अब नहीं स्कूल जाना बेटा। तो जी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि मेहंदी कैसी लगी, और आपको भी लगवानी है तो बुकिंग नंबर मैं ज़रूर बता दूंगी कि कौन सा बुकिंग नंबर है पीयू को मेहंदी लगवानी। तो कीचू या मम्मा पीयू मान जा। तो जी देखिए एक बार और मैं दिखा दूँ आपको क्लोज से कैसा कैसा सा डिज़ाइन है। तो जी बताइए ज़रूर कमेंट करके कि मेरी पीयू की मेहंदी कैसी लगी, और आज का वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइए कमेंट करके। अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, और वही कमेंट ज़रूर कीजिए। तो जी चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय। राधे 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 राधे। राधे राधे। ऐसे ऐसे होता है।